फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग बताया, बट आप लोग की कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि जो नए लोग हैं उनको इंची टेप से नाप लेने में बहुत परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए कटिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नाप लिया। किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसी साइज का हमें कटिंग करना है। तो ये हमने नाप ले लिया है, ये हमने फैब्रिक ले लिया है। अब चलिए कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रेस करके रखा हुआ है, ये देखिए। अब इसमें हमें देखना है आगे का कौन है और पीछे का कौन है। आगे पीछे देख लेना है, सीधा और उल्टा। तो ये हमें सीधा लग रहा है और ये हमें उल्टा लग रहा है। तो उल्टा सीधा हमें ध्यान से देखना है। उसके बाद नाप में आपको जो भी कम ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। तो मुझे इसी साइज से बनाना है, बस थोड़ा सा स्लीव्स बढ़ाना है और नेक की साइज हमें थोड़ा सा कम करना है। नेक की साइज हम कैसे कम करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस नाप को हमें इस तरीके से लेना है। पीछे से गला हमें इतना छोटा करना है, क्योंकि हमें छोटा ही इसमें बनाना है, क्योंकि इसकी डिजाइन छोटा की थी। तो यहाँ पे इस तरीके से लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है फैब्रिक पे कि हमें कैसे कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें पीछे का पल्ला निकालना होता है। तो इसको हमें इस टाइप से लेंगे, डबल करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमें डबल करना है। डबल करने के बाद हमें ये रखना है ऐसे। साइज इसको हमें इधर लेना है। ये देखिए, ये जो हुक वाला है इसको हमें ऐसे डबल करना है। जिधर से फिट होती है हमको उधर, फिटिंग वाले साइड को उधर रखना है, बंद वाला साइड इधर रखना है। लंबाई सेम इतना ही रखना है। तो सही तरीके से पहले हम बैठा लेते हैं। यहाँ पे हमने सही तरीके से इसको ऐसे रख लिया। मार्जिन देख लेना है, जितना आपको रखना है रख सकते हैं। तो ये मार्जिन ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा हम कम रखेंगे। ऐसे देखिए, इस तरीके से हमने मार्जिन लेना है। तो ये हमने मार्जिन, अब इस कपड़े को पहले हमें सफाई से रख लेना है। उसके बाद मार्जिन आपको 2.5 से 3 इंच रख लीजिएगा। कभी कभी हमें लूज भी करनी होती है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ से अब इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब इसका लंबाई निकालेंगे। तो इस तरीके से बराबर से। तो सबसे पहले हमें ऐसे लेना है, नीचे हमें 1.5 इंच लेना है ये, और मार्क लगा देना है जो कि हमें फोल्ड के लिए। तो ये मार्किंग हमने लगा दिया। अब यहाँ से लंबाई लेना है ये। तो ये हो गया रेडी वाला लंबाई ऐसे, और 1/2 इंच हम बढ़ा के रखेंगे यहाँ पे ऐसे। ये इसलिए हमने बढ़ा के रखना है क्योंकि सिलाई में जाएगी। ये हो गया रेडी वाली, और 1/2 इंच इधर भी हमने बढ़ा लेना है ऐसे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ से आर्म होल जाती है ये। तो ये रेडी वाली आर्म होल, और 1/2 इंच हमें इधर भी बढ़ा देना है। तो ये हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ से हमें फिटिंग वाली मार्किंग लगानी है। ऐसे मिला लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर से। अब इधर से ये फिटिंग वाली, और ये जो हम एक्स्ट्रा रखेंगे वो, ये मैंने डबल लगा दिया। अब नेक गला हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है। जितना भी आपका साइज है उतना ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इससे छोटा बनाना है, तो ये नेक को हम इसको ऐसे करते हैं। मुझे यहीं तक नेक बनाना है। तो जहां तक बनाना है एक मार्किंग लगा देनी है ऐसे। तो ये मार्किंग हमने इधर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे लेना है और इस तरीके से गला की कटिंग करना है। ये मार्किंग, अब यहाँ से ये वाला लेंगे और इसको इससे मिलाएंगे, और इसमें हमें 1 इंच गोलाई कटिंग करेंगे। ये देखिए, अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो पहले हमें गला की गोल सी शेप देनी है ऐसे। ये गला बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप किस साइज का पहनना पसंद करते हैं। अब यहाँ से शोल्डर, ये साइड वाला कटिंग करते हैं। अब आर्म होल कटिंग करेंगे। तो आर्म होल अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, कम ज्यादा। हमने अपने नाप से लिया था।
ये देखिए, तो ये हो गया पीछे का पल्ला। अब इसी को रखते हुए हमें आगे के पल्ला को भी कटिंग करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के। आगे का पल्ला हमें बेल्ट वाला निकालना है, तो इसी को ले लेते हैं। ऐसे इसको इस तरीके से, पहले सही तरीके से इसके ऊपर इसको डाल देंगे। इसी को गला अपने साइज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले हम साइड वाला कटिंग करते हैं। यहाँ से आर्म होल, थोड़ा सा ये मोटा फैब्रिक है, साइड से भी हमें 1/2 इंच बढ़ाना होता है आगे का, क्योंकि अगर हम टक्स लगाते हैं तो वो कम हो जाती है, इसलिए हमें पहले ही 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करना होता है। फिर नीचे से भी 1/2 इंच हमें बढ़ा के रखना है। बेल्ट ज्वाइंट होती है तो फिर कम हो जाती है। ये देखिए, तो ये हो गई गला। गला अब हमें इसी के साइज से आगे का रखना है, तो इसको हटा लेते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए इसको लेना है, पहले गला कटिंग कर लेना है इसी के साइज का। तो इसी को रखना है एक तरफ का उठाते हुए। ये अब इसी का मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग कैसे लगाते हैं वो देखिए, इस तरीके से। तो ये मार्किंग लग गया है, अब कर लेते कटिंग। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों पल्ला अलग अलग करना है। ये जॉइंट होती है तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे। दोनों अलग अलग हमने कर लिया। अब इसको हमें यहाँ से लेना है ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा है, उसको हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर हमने कर लिया। अब हमें मार्किंग लगानी है बेल्ट की। अगर बेल्ट वाली बनानी चाहते हैं तो आप बेल्ट भी बना सकते हैं, सिंपल बनाना चाहते हो तो सिंपल बना सकते हो। चलिए मैं सिंपल की पहले मार्किंग करके बता देती हूँ। तो यहाँ से लेना है 1/2 इंच, गला छोड़ते हुए मार्क लगाना है टेकिन की, और इसकी लंबाई हमें लेनी है 2.5 इंच। जितना इसका है 2.5 इंच वो ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ से देखना है, इतना सिलाई छोड़ते हुए एक टेकिन यहाँ से गई है, इसकी लंबाई होनी चाहिए 5.5 इंच। उसके बाद फिटिंग जिधर से रहता है उधर से नाप लगाना होता है। फिर यहाँ से इसकी भी लंबाई होनी चाहिए 5.5 से 6 इंच। तो ये मार्किंग लगा दिया हमने। अब यहाँ आर्म होल इतना फिटिंग होगा। उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ना होता है। 1.5 इंच छोड़ते हुए ये मार्किंग हमने लगा दिया। दोनों में हमें इसी तरीके से सेम मार्किंग लगानी है। ये 4 टक्स ब्लाउज है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ मार्किंग को ऐसे। ये देखिए, इसी तरह हमें दोनों में एक बराबर लगा देनी है। अब इसको हम साइड कर लेते हैं। पीछे वाले में हमने नहीं लगाया था मार्किंग टेकिन का, वो लगाएंगे। इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें 3 इंच छोड़ना है और यहाँ से हमें 4.5 इंच की टेकिन लगानी है। ये इसी तरह हमें दोनों साइड। तो ये पीछे वाली हो गई। अब हमें कटिंग करनी है बाजू की। तो ये जो फैब्रिक बचा है इसी से हमें बाजू निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे लेंगे। बाजू की लंबाई कम ज़्यादा वो आप पे डिपेंड करता है, वो अपने साइज से रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें बाजू बढ़ाना है 2.5 इंच। यहाँ से लेंगे मार्किंग। फिटिंग हमें इसी साइज की चाहिए, तो यहाँ से हम फिटिंग वाली मार्क लगा दिए हैं। और यहाँ से एक्स्ट्रा वाला। अब इसको हमें ऐसे गोलाई में घुमाना है। उसके बाद इससे इसको, उसके बाद इससे इसको मिलाना है। अब कर लेते हैं बाजू की कटिंग।
ये देखिए, तो ये हमने बाजू निकाल दिया। दोनों अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद दोनों बाजू में आगे के साइड हाफ इंच हमें छांटना होता है ऐसे। तो ये देखिए, एक साइड की ये हो गई, मार्किंग कर लेना है आगे के साइड, और हाफ इंच इसमें हमें छांट लेना है। तो ये इस तरीके से निकाल देना है एक साइड का। अब हम दूसरे साइड का लेते हैं। दूसरे साइड का ये हमने लिया। अब इससे भी हाफ इंच हमें निकाल देना है आगे वाले साइड में। तो यहाँ हमने दोनों बाजू में हाफ इंच निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, गला की पट्टी कटिंग करना है और हुक पट्टी काज पट्टी। तो इस इधर वाला जो फैब्रिक है इसी से हम हुक पट्टी काज पट्टी निकालते हैं। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें आगे वाला पल्ला लेना है, जो भी आगे का पल्ला है उसी के साइज से हमें हुक पट्टी काज पट्टी निकालना है। तो एक पल्ला हम ले लेते हैं, इसको यहाँ ऐसे रख लेते हैं और इसी के साइज से 1.5 इंच चौड़ी हुक पट्टी, जिसमें हुक लगेगी बिल्कुल बराबर से। ये देखिए 1.5 इंच हो गई। ये लगेगी हुक पट्टी। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम नीचे से कट कर लेंगे। तो इतना एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गई हुक की पट्टी। अब काज की पट्टी कटिंग कर लेते हैं इसी से। तो पहले हमें बराबर से कटिंग करना है ये। उसके बाद यहाँ से हमें ये एक हुक की पट्टी और एक काज की पट्टी। अब हमें कटिंग करना है गला की पट्टी। तो ये जो फैब्रिक निकला हुआ है इसी से हम 3-4 उड़े पट्टियां निकालेंगे, जो कि गला पे जाएगी। यहाँ से इसी तरीके से निकाल देते हैं। जितना भी आपके गला में लगेगी उतना पट्टियाँ आप इससे निकाल लेंगे। तो वो मैं निकाल दे रही हूँ। इससे पहले हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किए हुए। आप मेरे चैनल पे जाइए अमेजिंग स्टाइल पे और देखिए, हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किए हुए, ब्लाउज की, सूट की, प्लाजो की। तो सारे कटिंग हो गई कंप्लीट। अब चलिए साड़ी की व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स साड़ी कटिंग हो गई कंप्लीट। ये दोनों आगे का पल्ला हो गया, ये पीछे का हो गया, ये दोनों बाजू हो गया। यहाँ पे हमने इसी को इस पर रखते हुए मार्किंग कर लिया है। जब ये थोड़ा थोड़ा मार्क हो गया इसको हमने डार्क कर लिया है। टेकिंग दोनों में सेम हो गई। तो फ्रेंड्स आज की ये ब्लाउज कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आना है तो करना है सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे करना है कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।